हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम माइनर पेपर के रूप में साइबर लॉ या साइबर क्राइम, जिसका कोड है लॉ 203, से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो बीए, बीकॉम, बीएससी, अंडर ग्रेजुएट सभी के लिए माइनर पेपर के रूप में कंपलसरी है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है और हम लोग अत्यधिक उत्साह के साथ फिर नए टॉपिक से संबंधित रिलेटेड वीडियो डालते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66F के तहत साइबर आतंकवाद के अधिनियमों के लिए दंड क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका 15 साल तक की कैद या 15 लाख तक का जुर्माना। दूसरा आजीवन कारावास। तीसरा 5 साल की कैद या 10 लाख तक की जुर्माना। डी है 5 साल तक की कैद या 5 लाख तक का जुर्माना। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, आजीवन कारावास। इसी क्रम में दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न है, साइबर सुरक्षा की विशेषता या विशेषताएं हैं। अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरों की रोकथाम, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आईटी अधिनियम 2000 में कितनी अनुसूचियां हैं? 6, 3, 2, 4। सही ऑप्शन है आपका डी, 4 अनुसूचियां हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का पूर्ण रूप क्या है? पेमेंट एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, परफॉर्मेंस एज ए सर्विस, प्रोटोकॉल एज ए सर्विस। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से क्या कॉपीराइट सिंबल के लिए सही कैरेक्टर एंटाइटीज है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, कॉपीराइट के लिए ब्रैकेट में सी जैसा सिंबल रहता है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उपयुक्त है? फोर्ट्रान, बेसिक, प्रोलॉग, सी। सही ऑप्शन है आपका सी, प्रोलॉग। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 है, हैकटिविज्म है सिस्टम में सेध लगाने और इसकी जानकारी प्राप्त कर सार्वजनिक करने की एक प्रक्रिया। राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित कंप्यूटर सिस्टम को हैंग करने का कार्य। पहचानी गई कमजोरियों को ठीक करने के इरादे से सिस्टम तक एक्सेस प्राप्त करना। मौजूद इंटरनेट ढांचे एवं इसकी खामियों को खोजने की एक परीक्षण तकनीक। तो हैकटिविज्म का सही अर्थ है राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित कंप्यूटर सिस्टम को हैंग करने का कार्य। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित एंटीवायरस का उदाहरण है? बीट डिफेंडर, वर्म्स, सेंसर, इनक्रिप्टेड वायरस। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बीट डिफेंडर। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैलवेयर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों में फैलने के लिए खुद की प्रतिकृति बनाता है? कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर फॉर्म, ट्रोजन, रूटकिट। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कंप्यूटर वर्म। क्वेश्चन नंबर 10 है, साइबर सुरक्षा किससे सुरक्षा प्रदान करती है? मैलवेयर के विरुद्ध, साइबर आतंकवादियों के खिलाफ, किसी डिवाइस के वो खतरे से बचाता है। सभी उल्लिखित विकल्प अर्थात उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाएगा डी,
उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, साइबर सुरक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? रॉबर्ट, अगस्ट खेरखाफ्स, बॉम थॉमस, चार्ल्स। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, रॉबर्ट। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? सेवा से इनकार, बीच वाला व्यक्ति, फिशिंग, AES एडवांस्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, AES। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 13 है, साइबर सुरक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ सत्य नहीं है? सिस्टम धीमा हो रहा है, कंप्यूटर का धीमा पड़ना और क्रैश होना, उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता प्रदान करें, सिस्टम को वायरस से सुरक्षित करता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सिस्टम धीमा हो रहा है। साइबर सुरक्षा के लाभ के लिए यह सत्य नहीं है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 14 है, साइबर स्पेस शब्द किसने गढ़ा? विलियम गिब्सन, एंड्रयू टैटनबॉम, स्कॉट फहलमैन, रिचर्ड स्टॉलमैन। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, विलियम गिब्सन। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग तकनीकी है जिसमें साइबर अपराधी धोखा देने या अधिक ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए काल्पनिक वेब पेज या डोमेन बनाते हैं? फार्मिंग, नकल करना, स्पैमिंग, वेबसाइट डुप्लीकेशन। सही ऑप्शन हो जाएगा ये, फार्मिंग। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमलावरों का एक लोकप्रिय शिकार है जो किसी लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ता का IP पता हासिल करना चाहता है? ईमेल, वेबसाइटें, IP ट्रेसर, वेब पृष्ठ। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, वेबसाइटें। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध के रूप में योग्य नहीं है? ट्रोजन को एक लक्षित डिवाइस में प्रत्यारोपित किया जाता है, डीप वेब पर भुगतान संबंधी जानकारी लीक हो गई है, मिमी फिशिंग। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, डीप वेब पर भुगतान संबंधी जानकारी लीक हो गई है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी सिस्टम या नेटवर्क को चोट पहुंचाने, भ्रष्ट करने या धमकी देने के कार्य को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? डिजिटल अपराध, धमकी, सिस्टम अपहरण, साइबर हमला। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, साइबर हमला। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी कंपनी या एजेंसी की IT सुरक्षा का प्रबंधन और रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? सॉफ्टवेयर सुरक्षा विशेषज्ञ, संगठन के CEO, सुरक्षा लेखा परीक्षक, IT सुरक्षा इंजीनियर। सही ऑप्शन है डी, IT सुरक्षा इंजीनियर। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट धोखाधड़ी है जिसमें उपभोक्ता को साइबर अपराधियों द्वारा व्यक्तिगत डेटा प्रकट करने के लिए डिजिटल रूप से राजी किया जाता है? MITM हमला, फिशिंग हमला, वेबसाइट पर हमला, डॉस अटैक। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, फिशिंग हमला। क्वेश्चन नंबर 21 है, नीचे दिए गए सुरक्षा इनक्रिप्शन मानकों में से कौन सा सबसे कमज़ोर है? WPA3, WPA2, WPA, WEP। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, WEP। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय डेटा लीक के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है? स्टेगनोग्राफी, कोरियोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी, प्रमाणीकरण। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, स्टेनोग्राफी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, किसका अर्थ है अज्ञात उपयोगकर्ताओं द्वारा छेड़छाड़ से डेटा की सुरक्षा? गोपनीयता, अखंडता, प्रमाणीकरण, गैर परित्याग। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अखंडता का अर्थ है अज्ञात उपयोगकर्ताओं द्वारा छेड़छाड़ से डेटा की सुरक्षा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यान्वयन गोपनीयता की सुरक्षा का अच्छा साधन नहीं है? बायोमेट्रिक सत्यापन, ID और पासवर्ड आधारित सत्यापन,
टू कारक प्रमाणीकरण, फ़ोन स्विच ऑफ कर रहा हूँ। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, फ़ोन स्विच ऑफ कर रहा हूँ। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, जब और डेटा के प्रभारी होते हैं तो डेटा की अखंडता खतरे में पड़ जाती है। अधिगम नियंत्रण, फाइल हटाना, नेटवर्क फाइल अनुमति, अधिगम नियंत्रण, फाइल अनुमति, नेटवर्क सिस्टम। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अभिगम नियंत्रण, फाइल अनुमति। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी नेटवर्क पर यात्रा करने वाले डेटा की प्रामाणिकता और सुरक्षा किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? फायरवॉल, एंटीवायरस, टेस्टिंग उपकरण, नेटवर्क सुरक्षा प्रोटोकॉल। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, नेटवर्क सुरक्षा प्रोटोकॉल। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 27 है, एक सार्वजनिक नेटवर्क में एक पृथक मार्ग बनाता है जो कंप्यूटिंग उपकरणों को संचार करने और डेटा को गुप्त रूप से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जैसे कि वे सीधे निजी नेटवर्क से जुड़े हों। विजुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्रोटोकॉल नेटवर्क, वर्चुअल प्रोटोकॉल नेटवर्किंग, आभासी निजी संजाल। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, आभासी निजी संजाल। क्वेश्चन नंबर 28 है, सबसे सुरक्षित लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है जो उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा के लिए अदृश्यता और एक गुप्त मोड की पेशकश करता है। फेडोरा, पुंच, उबंटू, ओपन SUSE। सही ऑप्शन हो जाएगा पुंच। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एकाधिक कनेक्टिविटी के लिए एकल प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? वेब सेवाएं, फिशिंग, निर्देशिका सेवा, कीड़े। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, निर्देशिका सेवा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 30 है, सर्किट स्तरीय गेटवे फायरवॉल में निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान है? वे महंगे हैं, वे वास्तुकला में जटिल हैं, वे अलग अलग पैकेटों को फ़िल्टर नहीं करते हैं, उन्हें स्थापित करना जटिल है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, वे अलग अलग पैकेटों को फ़िल्टर नहीं करते हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, एथिकल हैकिंग का प्रारंभिक चरण है। DNS विषाक्तता, पदचिह्न, ARP विषाक्तता, गणना। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पदचिह्न। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार के कंप्यूटर खतरे के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? डॉस अटैक, फिशिंग, प्रार्थना, ए और सी दोनों। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, डॉस अटैक। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 33 है, सिस्टम हैकिंग में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है? जानकारी इकट्ठा करना, ट्रैक को कवर करना, पासवर्ड क्रैक करना, इनमें से कोई भी नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, पासवर्ड क्रैक करना। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। जब उपयोगकर्ता की संख्या नेटवर्क की क्षमता से अधिक हो जाती है तो नीचे दिए गए नेटवर्क कारकों में से कौन सा सबसे अधिक प्रभावित होता है? विश्वसनीयता, प्रदर्शन, सुरक्षा, लंबी उम्र। तो सबसे अधिक प्रभावित होता है लंबी उम्र, लॉन्ग एज। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा सिद्धांत कहता है कि सुरक्षा प्रणाली यथासंभव कॉम्पैक्ट और सीधी होनी चाहिए? ओपन डिजाइन, तंत्र की अर्थव्यवस्था, कम से कम विशेषाधिकार, फैल सेफ डिफ़ॉल्ट्स। सही ऑप्शन है आपकी बी, तंत्र की अर्थव्यवस्था। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा मैलवेयर प्रकार हैकर्स को प्रशासनिक नियंत्रण तक पहुंचने और संक्रमित सिस्टम के साथ लगभग वह सब कुछ करने की अनुमति देता है जो वह चाहता है? चूहों, कीड़े, रूट कीट, बॉटनेट्स। तो सही ऑप्शन हो जाएगा चूहों, मतलब माउस। इसी क्रम में अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, पहला हैकर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था?
ओस्कान, डेवन, डेफकॉन अनुभाग। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, डेफकॉन। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 38 है, जब किसी आईटी उपकरण, सेवा या सिस्टम को सुरक्षा जांच की आवश्यकता होती है तो सुरक्षा परीक्षण शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? धमकी, भेद्यता, मूल्यांकन का उद्देश्य, आक्रमण करना। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मूल्यांकन का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 39 है, नेटवर्क प्रवाह का विश्लेषण करने और ट्रैफिक की निगरानी करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? प्रबंधित पहचान और प्रतिक्रिया, क्लाउड एक्सेस सुरक्षा दलाल, नेटवर्क ट्रैफिक विश्लेषण, नेटवर्क ट्रैफिक विश्लेषण। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, नेटवर्क ट्रैफिक विश्लेषण। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 40 है, सभी सुरक्षा उपायों को दरकिनार करते हुए किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? पीछे का दरवाज़ा, मुखौटा धारण कर लिया, फिशिंग, ट्रोजन हॉर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा पीछे का दरवाज़ा, बैक डोर। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 41 है, शब्द स्रोत कोड के से सुरक्षा का तात्पर्य स्रोत कोड तक पहुंचने को केवल अधिकृत व्यक्तियों तक सीमित करना है। खुलासा, परिवर्तन, विनाश, परिवर्तनों का लॉग। सही ऑप्शन है आपका सी, विनाश। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 42 और आज का अंतिम प्रश्न है, प्रोग्राम या प्रक्रियाएं हैं जो हैकर्स को कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम बनाती हैं। कारनामे, एंटीवायरस, राहगीरों द्वारा फायरवॉल, कीड़े। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, कारनामे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।